एलिमिनेटर की अगर हम बात करें अंकुर, तो मुंबई और गुजरात की टीम आमने सामने है। आरसीबी ने फाइनल का सफर तय कर लिया है और पंजाब जो है वो क्वालिफाई 2 खेलने के लिए तैयार है। लेकिन पंजाब का किसके साथ होगा ये अब इस मुकाबले से तय होगा, गुजरात और मुंबई के मुकाबले से। क्या लगता है आपको, गुजरात और मुंबई? मुंबई की बात करें 5 बार जो है ट्रॉफी उठा चुकी है, गुजरात की बात करें 1 बार ट्रॉफी उठा चुकी है और 1 बार फाइनल खेल चुकी है और इस बार क्वालिफायर में पहुंची है। यानी कि 3 बार अगर आप देखें प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया। और पूरे सीजन की बात करेंगे तो गुजरात सिर्फ 4 सीजन ही खेल पाई है। यानी कि 2022 में गुजरात ने डेब्यू किया, उसके बाद 4 सीजन गुजरात का चौथा सीजन है और इन 4 सीजनों में 3 बार जो है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना। और अब जो है एलिमिनेटर मुकाबला मुंबई से। किस तरीके से आप देखते हैं दोनों टीमों को? खजान, अगर दोनों टीमों को कंपेयर करोगे आप तो कहोगे मुंबई इंडियन बेस्ट है। मुंबई इंडियन के पास सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। आप अगर गुजरात को देखोगे, जीटी की बात करोगे, तो वहां पर आपको बैटिंग में दो ही दिखेंगे, चाहे आप साई सुदर्शन की बात या फिर कप्तान सुमन गिल की बात करो। उसके अलावा आपको कौन कॉन्फिडेंस देता है? क्या शाहरुख खान आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो नीचे से आके रन बना देंगे? क्या राहुल तेवतिया, जो पहले राजस्थान के साथ रह के और जो पहले और दूसरे सीजन में जीटी के साथ रह के राहुल तेवतिया ने वो बैटिंग करी थी, क्या राहुल तेवतिया आपको लगता है कि वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि राहुल तेवतिया वो बैटिंग कर सकते हैं? उसके अलावा तो मुझे लगता नहीं खजान कोई ऐसा है जो आप जिसको कहो कि भाई ये आएगा और रन बना देगा जीटी की तरफ से मिडिल ऑर्डर में। बाकी आप मुंबई की बात करोगे तो फिर आप सबकी बात करोगे। आप जॉनी बेस्टो भी आए हैं खजान, तो वो भी एक नाम है, इंग्लैंड का नाम, अच्छा नाम है, बड़ा नाम है जॉनी बेस्टो का भी। बिल्कुल, फिर वहां 5 करोड़ पे से ज्यादा की रकम में उन्हें खरीदा है भाई। और अगर आप बिल्कुल। आईपीएल फिर के इतिहास में देखेंगे तो यहाँ उनके 1500 से ज्यादा रन है, यहाँ उनके 9 अर्धशतक हैं, 2 शतक हैं। यानी कि आईपीएल का अच्छा खासा अनुभव है। बिल्कुल गजान, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना मुंबई की टीम ज्यादा बेस्ट है। वहां पे रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, तिलक वर्मा है, इंडिया के अभी जो लेटेस्ट चल रहे हैं यंगस्टर जो टीम के साथ बने हुए हैं उनमें से एक तिलक वर्मा है गजान। तो काफी ऐसे प्लेयर है जिनकी आप बात कर सकते हो। बॉलिंग में आप देखो, ट्रेंट बोल्ट है, जसप्रीत बुमराह है, दीपक चहर है, और वहां पे कौन है, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज। क्या उस कॉन्फिडेंस के साथ मोहम्मद सिराज डाल सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा डाल सकते हैं? जो अभी तक पूरे आईपीएल सीजन में आप देखो ना, पंजाब भी तो पूरे आईपीएल सीजन में अच्छा खेल रही थी, लेकिन एक मुकाबला खराब हो गया ना पंजाब का। अगर यही खजान एलिमिनेटर होता तो क्या पंजाब अब आगे जा सकती थी? पंजाब का यही मैच खत्म हो जाता ना, यही टूर्नामेंट, यही पूरा आईपीएल सीजन 2025 का यहीं पे खत्म हो जाता। तो वही मुझे ऐसा लगता है, यही सेम चीज जीटी के साथ है। शायद जीटी के साथ जो आज का मुकाबला है, जो आज का मुकाबला होने वाला है जीटी का एलिमिनेटर का मुंबई इंडियन के साथ, मुझे ऐसा लगता है आज ये लास्ट है और मुंबई अगले मुकाबले में जाकर क्वालिफायर 2 में पंजाब के साथ खेलेगी। और मुझे खजान ऐसा लगता है इस बार का जो आईपीएल 2025 का फाइनल होने वाला है वो आरसीबी और मुंबई इंडियन के बीच होगा। बिल्कुल, अब ये तो भाई कयास है, क्योंकि पहले ये मुकाबला कौन जीतता है, फिर क्वालिफाई 2 का मुकाबला कौन जीतता है, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। क्योंकि आईपीएल के अब मात्र आईपीएल 2025 सीजन 18 के 3 मुकाबले बाकी हैं और ये 3 मुकाबले तय करेंगे कि किसके पास खिताब जाएगा। और ये तीनों ही मुकाबले बड़े मजेदार मुकाबले हैं, बड़े दिलचस्प होंगे और टक्कर वाले होंगे। क्वालिफायर 1 मुकाबला अंकुर मुझे तो टक्कर का नजर नहीं आया है। और जब गेंदबाजी काम करती है ना, जब गेंदबाज काम करते हैं, जब गेंदबाजी अच्छा प्रदर्शन करती है तो फिर मुकाबला एक तरफा ही हो जाता है। तो आज गेंदबाजों के दम पर ये मुकाबला एक तरफा हो गया और सीधे तौर पर आरसीबी फाइनल में पहुंच गई। लेकिन अब थोड़ा सा हम गुजरात और मुंबई की बात कर रहे थे। गुजरात और मुंबई की अगर हम बात करें अंकुर, तो दोनों ही टीमें, ऐसा नहीं कि प्रेशर में खेलने का अनुभव नहीं है। गुजरात को 4 सीजन ही गुजरात ने खेले हो भले, लेकिन इन 4 सीजनों में गुजरात ने 3 भाई प्ले ऑफ भी तो खेले हैं ना। यानी कि दबाव में काम करना आता है। शुभमन गिल है, इसके अलावा साई सुदर्शन है, दोनों बल्लेबाज जिस तरीके से बल्लेबाजी पूरे सीजन में करते आए हैं, ऐसा नहीं कि दबाव में वो आउट हो जाएंगे। दबाव में वो निखर कर आने वाले बल्लेबाज हैं, दबाव में निखर कर आए हैं। शुभमन गिल की अगर हम बात करें और इसके अलावा साई सुदर्शन की अगर हम बल्लेबाजी देखें, अगर ये दोनों बल्लेबाज टिक जाते हैं जो पूरे सीजन करते आए हैं 100 रन की पार्टनरशिप, जिस मुकाबले में 100 रन की पार्टनरशिप नहीं कर पाते, मुझे जहां तक याद होगा, या मैं करेक्ट हूं कि नहीं, अगर नहीं हूं तो भाई कमेंट करके बताइएगा, इस सीजन ही करीबन 6 से 7 मुकाबलों में इनकी 100 रन से ज्यादा की साझेदारी हुई होगी। तो कहीं ना कहीं बड़ा मैच है, तो यहाँ पर गुजरात भी हल्के हल्के में नहीं लिया जा सकता। गेंदबाजी में आप देखिए सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी गुजरात के पास है, प्रसिद्ध कृष्णा। सबसे अधिक डॉट गेंदे डालने वाला खिलाड़ी सिराज जो है वो गुजरात के पास है।
और इससे बड़ी बात है कि आशीष नेहरा जैसा कोच मेंटोर आपके पास है जो ग्राउंड के बाहर भले रहता हो, लेकिन लगातार वहां से जो है खिलाड़ियों को बाउंड्री से लगातार संदेश पहुंचाते हैं और लगातार उस संदेश का असर भी होता हुआ इस पूरे सीजन और इस पूरे गुजरात के हम पूरे आईपीएल के इतिहास को देखेंगे 2022 से अभी तक में, तो वो नजर आया है आशीष नेहरा के साथ। और यही वजह थी कि पहला खिताब गुजरात ने जीता, दूसरे खिताब में जो है वो फाइनल तक का सफर तय किया, उसके बाद तीसरे में जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाती और चौथे में अब क्वालिफाई किया एलिमिनेटर के लिए। वहीं अगर मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई ने भाई अभी तक इस सीजन को मिलाकर 11वीं बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले 10 सीजन की बात करें तो 5 बार खिताब जीता है और 1 बार फाइनल में हारी है, और इसके अलावा 4 बार जो है वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, या तो फिर एलिमिनेटर से बाहर हो गई या फिर क्वालिफाई 2 से बाहर हो गई। यानी कि 5 जीते 5 हारे यानी कि 5 बार आप फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। उन पांचों को अगर आप देखते हैं तो 4 बार ऐसा है जो आखिरी जब आप 3 या 4 नंबर पे खत्म करके नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार बहुत कुछ ऐसा हुआ अंकुर जो पिछले सीजनों से नहीं होता रहा। आपने देखा चेन्नई को घर में जाकर हराया, आपने देखा चेन्नई लास्ट में भी रही, ऐसा पहले बहुत मतलब मुझे लगता है कि चेन्नई इससे पहले कभी भी नंबर लास्ट में 10 नंबर पर चेन्नई ने खत्म किया हो, इस बार करके दिखाया। आरसीबी का आपने देखा कि अपने घर में हार रही थी, बाहर जीत रही थी। इस बार बहुत कुछ हुआ, तो इस बार बहुत कुछ हो सकता है, मुंबई भी इतिहास पलट सकती है और मुंबई के पास वो दबदबा है, वो खिलाड़ी है, हार्दिक पांड्या ऐसा कप्तान है जो बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से कमाल कर सकता है, ट्रेंट बोल्ट है, बुमराह है, तो भाई कोई भी जीत सकता है। इस पे बड़ा संशय है क्योंकि टीमें सब अब मजबूत है, जो खराब थी वो बाहर हो गई है, उनका अब सफर खत्म।